नमस्कार दोस्तों, निर्जला एकादशी की पूजा कैसे करें। निर्जला एकादशी का व्रत करने के लिए नियम संयम का पालन एवं पहले दिन से ही यानी कि दशमी तिथि से ही शुरू किया जाता है। भगवान विष्णु को पीताम्बरधारी माना जाता है, इसलिए उनकी ही पूजा की जाती है और पीले रंग का खास ध्यान रखा जाता है। पीले रंग के वस्त्र पहनाकर फूल फल मिष्ठान आदि सभी पीले रंग के पूजा में चढ़ाए जाते हैं। निर्जला एकादशी के दिन ही जो सबसे कठिन होती है, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और निर्जला एकादशी की पूजा की पूजन विधि भी बताई जाती है। आज निर्जला एकादशी है। यह एकादशी हर वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है, जिसमें निर्जला एकादशी सबसे एकादशियों में सबसे कठिन मानी जाती है। इस एकादशी को पड़ती है को निर्जला एकादशी सभी करते थे, इसलिए इसकी सबसे बड़ी एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी रखने वाले की सभी मनोकामनाएं विष्णु भगवान अवश्य ही पूजा पूर्ण और करते हैं। भगवान विष्णु विधि विधान से आराधना करनी चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा से समस्त पापों को नाश होता है। व्यक्ति को वर्ष भर की सभी एकादशियों के फल का पुण्य मिलता है। मृत्यु के बाद विष्णु लोक के स्थान प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की पूजा हम कैसे करें। तो हम सभी को सुबह प्रातः स्नान आदि से निर्तित होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। उसके बाद हाथ में जल लेकर निर्जला व्रत और भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प लेना है। इसके बाद अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उन्हें भी पूजा में स्नान कराकर पूरे नियम से उनको भी स्थान देकर पूजा में बैठा सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु भगवान का दूसरा रूप ही लड्डू गोपाल का रूप है। एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित कीजिए। उसके बाद उन्हें को जल से अभिषेक कीजिए। फिर चंदन रोली तिलक करें। फिर पीले फूल चढ़ाएं। अक्षत धूप दीप गंध फूल मिठाइयाँ तुलसी दल पीले वस्त्र आदि विष्णु भगवान को अर्पित कीजिए। भगवान को पंच अमृत अवश्य अर्पित करें, इसीलिए आप उसमें चीनी और नींबू डालकर इस दिन नींबू पानी जैसे शिकंजी बोलते हैं उसका अधिक महत्व माना जाता है। और फल में आप तरबूज या खरबूजा अवश्य ही चढ़ाइए। अगर आपको किसी कारणवश ये नहीं मिल पाते हैं तो आप कोई पीले फल में जैसे आम है केला है ये भी आप पूजा में चढ़ा सकते हैं। तिलक आप हल्दी का लगाइए या पीले चंदन का ही लगाइए, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा है तो आज हम यहाँ पर पीले रंग का ही ज़्यादा उपयोग करेंगे। और उसके बाद आपको इसके बाद पानी से भरा हुआ एक कलश या शिकंजी से भरा हुआ एक कलश और उसमें बायना निकाल कर एक पंखा एक फल और उसके साथ आपको कुछ रुपये श्री हरि विष्णु के चरणों में चढ़ाइए, जिसका पढ़ने के पूर्व आप किसी ब्राह्मण को दान करें या आप उसे मंदिर में भी दान कर सकते हैं। आप अगर पढ़ना चाहते हैं, आपका मन है, तो आप भगवत गीता या कोई धार्मिक पुस्तक भी एकादशी के दिन पढ़ सकते हैं। अन्यथा मार्केट में बहुत सारी एकादशी की पुस्तक आती हैं, आप वो भी पढ़ सकते हैं। और निर्जला एकादशी के दिन आपको पूरे नियम और शास्त्रों के अनुसार विधि विधानों के अनुसार अपनी पूजा करनी चाहिए और सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हाथ जोड़कर कथा सुने और शाम को अपनी पूजा संपूर्ण करें। तो इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।